आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा, जिसे सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपका श्रद्धा भाव, विश्वास, भक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, जिस पर ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है, ठाकुर जी की नज़रें जिस पर पड़ती है, वह इंसान कभी भी अपने जीवन में जो है दुखी नहीं हो सकता। बस अपने विश्वास को मजबूत रखिए, उन पर भरोसा रखिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। अगर आपके जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तो समझिए आपकी परीक्षा चल रही है और आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए। ऐसा नहीं कि उस परीक्षा में आप ठाकुर जी पर जो है विश्वास करना बंद कर दे, अपने पथ से डगमगा जाए और अपनी परीक्षा में जो है असफल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह घटना मथुरा के पास एक गांव की है, पे गांव, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। वहां पर दोस्तों रमेश नाम के एक किसान रहते थे। रमेश जी के पिताजी जो थे वो काफ़ी गरीब थे, ज़्यादा मतलब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। थोड़ी बहुत उनकी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करके ही अपने घर का खाने पीने का सारा जो है अपना आर्थिक स्थिति थी जो उनके घर की, उसे मेंटेन रखते थे। उनकी ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं थी, थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वह अपने लायक ही अनाज वगैरह, धान वगैरह उगाकर जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। रमेश जी दो भाई थे। उनका एक भाई जो कि उनका बड़ा भाई था, रामेश्वर उनका बड़ा भाई था। दोनों भाई खेती करते थे, अपने पिता का हाथ बटाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है रमेश जी के पिताजी जो है वो बुजुर्ग हो गए, उनसे खेती नहीं होती थी और उम्र के इस पड़ाव पे आकर एक दिन वह जो है वैकुंठ लोक को पधार जाते हैं। रमेश जी की पूरी फैमिली जो है वो बाके बिहारी जी की भक्त थी। बाके बिहारी जी पर उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास था। रमेश जी की जो पत्नी थी वो भी ठाकुर जी पर पूरा भरोसा करती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी, उनकी आराधना करती थी। जो भी घर में रूखा सूखा होता था दोस्तों, वह सुदामा की भांति पहले ठाकुर जी को उसका भोग लगाते थे, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य जो है भोजन करते थे। रमेश जी के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अब हर घर की कहानी यही होती है। उनकी पिता की मृत्यु के बाद जो है उनका भाई उनसे अलग हो गया। मतलब दोनों पहले इकट्ठा रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनका भाई जो है उनसे अलग हो गया। और वह अलग भी इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने रमेश जी के साथ जो है अच्छा नहीं किया। जो उनके पिताजी ने, रमेश जी के पिताजी ने घर बनाया था, उस घर पर जो है उनके भाई ने कब्जा कर लिया और उनकी पत्नी और बच्चों सहित उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जो ज़मीन उनके पिताजी के नाम थी उसमें से बस एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो है उन्हें फसल उगाने के लिए दिया। अब रमेश जी सीधे स्वभाव के थे, उनकी पत्नी भी बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी। वो लोग जो है लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। अब रमेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठाकुर जी ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा और शायद हमारी किस्मत में इतना ही है, जो हमें मिला उसे ठाकुर जी का आदेश मानकर हम स्वीकार करते हैं। और दोनों पति पत्नी दोस्तों अपने खेत में मिले उस टुकड़े को ही अपना घर मानकर वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगे और उस थोड़े से जमीन के टुकड़े पर ही अपनी फल सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन कभी भी ठाकुर जी से जो है उन्होंने शिकायत नहीं की। कभी भी यह नहीं बोला कि हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपको पूजते हैं, आपकी आराधना करते हैं, फिर हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। क्यों नहीं की? क्योंकि वह सच्चे भक्त थे और उन्होंने ठाकुर जी का आदेश मानकर जो भी उन्हें मिला उसमें वह संतुष्ट थे। अब रमेश जी और उनकी वाइफ को अपनी इस झोपड़ी में रहते रहते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उन्होंने निरंतर ठाकुर जी की सेवा जो है नहीं छोड़ी। हमेशा ठाकुर जी को पहला भोग लगता था, ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता था, उनकी सेवा जो थी पूरे विधि विधान से हमेशा होती थी। और वह मथुरा के पास के थे तो ठाकुर जी की सेवा के बारे में सब कुछ जानते थे।
अब एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर रमेश जी के साथ ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आप लोग भी चकित हो जाओगे। दोस्तों, रोज की तरह जो रमेश जी थे वो अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में हल जोत रहे थे। पहले क्या होता था, जब खेतों को मतलब जुताई की जाती थी, कुछ फसल बोनी होती थी तो उसके लिए हल चलाए जाते थे। रमेश जी के पास 2 बैल थे, एक गाय थी, तो वह अपने बैलों के साथ हल जोत रहे थे। उनकी पत्नी जो है उनके लिए खाना लेकर आई थी। तो कहते हैं कि अचानक से जब वह अपने हल को चला रहे थे, कुछ वस्तु उनके हल से टकराती है। वह उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बढ़ ही नहीं रहा था, एक ही जगह अटक रहा था। अब उनकी पत्नी भी हल को वहां से निकालने में उनकी मदद कर रही थी। दोनों पति पत्नी काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनका जो वो हल था वो आगे खिसक ही नहीं रहा था। अब रमेश जी ने सोचा कि वह वहाँ पर थोड़ी खुदाई करके देखते हैं, आखिर क्या चीज़ अटक गई है जो इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपने खेतों की जुताई नहीं कर पा रहे हैं। अब दोनों पति पत्नी ने वहां पर खोदना शुरू किया और जो उन्हें वहां से मिला खुदाई के दौरान, उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, वहां से छोटे से सोने के लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का विग्रह निकला। सोने के लड्डू गोपाल जी निकले। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने यह नहीं देखा कि यह लड्डू गोपाल जो है सोने के है। उनके अंदर सिर्फ यह भाव आया कि हमारे तो भाग्य जाग गए, हमें ठाकुर जी मिले हैं, उनका बाल स्वरूप मिला है, ठाकुर जी की कृपा हम पर बरसी है। इस आनंद से वह ठाकुर जी को लेकर दौड़कर अपनी झोपड़ी में आए, ठाकुर जी को स्नान कराया और लड्डू गोपाल को जहाँ पर उन्होंने अपना मंदिर बनाया था छोटा सा, उस मंदिर में स्थापित किया। दोनों पति पत्नी इतना खुश थे, उन्हें लग रहा था कि जैसे ठाकुर जी की उन पर कृपा हो गई हो, जैसे कि ठाकुर जी की उन पर नज़र पड़ गई हो। अब जब धीरे धीरे गांव में यह बात पता चली तो सब लोग जो है लड्डू गोपाल को देखने आए। तो बाहर वालों ने देखते ही उन्हें पहचान लिया कि यह तो सोने के लड्डू गोपाल है। अब यह चर्चा होने लगी कि रमेश के खेत से सोने के लड्डू गोपाल मिले हैं। रमेश तो काफ़ी धनी हो गया है, लेकिन रमेश जी और उनकी पत्नी जो थे वह इस बात से खुश थे कि हम वाकई में धनी हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेवा लेने ठाकुर जी के बाल स्वरूप स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्हें वह सोने के थे इस बात से कोई मतलब नहीं था, बस उन्हें तो यह था कि ठाकुर जी उन पर प्रसन्न हुए हैं और ठाकुर जी की कृपा उन पर हुई है, ठाकुर जी उनसे जो है सेवा लेने आए हैं। इस तरह का भाव दोनों पति पत्नी के मन में था। अब कहते हैं दोस्तों, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के हम उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तब हमारी परीक्षा का समय आता है, भगवान हमें परखते हैं। तो अब जो है रमेश जी की परीक्षा का वक्त आ गया था। अचानक से रमेश जी का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है, इस वजह से वो खेती भी नहीं कर पा रहे थे और उनका पैर इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ था कि वह चलने में भी असमर्थ थे। अब उनका पैर किस तरह से फ्रैक्चर हुआ, बताया गया कि रात के समय जब वह अपने खेतों में पानी दे रहे थे तो अचानक से किसी गड्ढे में उनका पैर फंस गया और उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखते ही देखते उनके जो दोनों बच्चे थे वह भी बीमार पड़ गए। अब रमेश जी के फ्रैक्चर होने की वजह से उनके पैर के इलाज का सारा बोझ, उनके बच्चों की बीमारी के इलाज का सारा बोझ जो है उनकी पत्नी के ऊपर आ गया। घर में एक भी पैसा नहीं था जिसकी सहायता से वह इलाज करा सके। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। घर में सिर्फ एक ही समय का भोजन बन पा रहा था, जिसमें से वह आधा भाग जो है ठाकुर जी को भोग के रूप में चढ़ाते थे और आधे भाग में पूरा परिवार जो है भोजन करता था। और जो आधा भाग दोस्तों वह ठाकुर जी को खिलाते थे। ऐसा नहीं है कि बाद में वह उस भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते थे, नहीं, जो भोजन वो ठाकुर जी को भोग लगा देते थे वह वो गौ माता को खिलाते थे,
क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इस वजह से उनका भाव था कि जो भोग हम ठाकुर जी को देंगे वह भोग हम अपनी गौ माता को खिला देंगे। अब गौ माता को खिलाने के बाद आधा भोग ही जो बचता था उसी में जो पूरी फैमिली थी उनका पूरा परिवार भोजन करता था। आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। तो एक दिन रमेश जी का दोस्त उनके घर रमेश जी का हालचाल पूछने आता है और आकर उन्हें राय देता है कि ऐसा करो, ठाकुर जी की जो यह सोने की मूर्ति है तुम इसको बेच दो, इससे काफ़ी सारा पैसा तुम्हें मिलेगा, तुम उससे अपना घर भी बना पाओगे, बच्चों का इलाज करा पाओगे, उन्हें पढ़ा लिखा भी पाओगे और ऊपर से जो है तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। अब अपने दोस्त की यह बात सुनकर रमेश जी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह चुप रहते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं अपने ठाकुर जी को बेचकर अगर अपना जीवन यापन करूँगा तो मुझसे बड़ा पापी शायद इस धरती पर होगा। मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं करूँगा। मैं अपने ठाकुर जी को बेचकर भोजन खाऊंगा, मैं अपने ठाकुर जी को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है मुझे मौत ही आ जाए। अब यह कहकर रमेश जी जो है रोने लगते हैं। उनकी पत्नी भी रोने लगती है और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमारे चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन हम अपने मन में भी नहीं सोच सकते कि हम आपको बेचकर जो है अपना घर परिवार चलाएंगे। तो तभी उन्हीं के आसपास से जो है लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अरे यह ठाकुर जी की ही मर्जी है, तभी तो उन्होंने सोने की मूर्ति तुम्हें दी है ताकि तुम उसे बेचकर अपना घर परिवार अच्छे से चला सको। भला किसी के साथ इस कलयुग में ऐसा चमत्कार हुआ है कि सोने की मूर्ति उसको मिली हो? ठाकुर जी की कृपा तुम पर बरसी है, इसीलिए ठाकुर जी ने तुम्हें जो है सोने की मूर्ति उपहार स्वरूप दी है। अब तुम उसे बेचकर अपना जीवन यापन अच्छे से करो, यही ठाकुर जी की भी मर्जी है। काफ़ी लोग जो है उन्हें इस बारे में सलाह देते हैं, लेकिन रमेश जी और उनकी पत्नी निर्णय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे हम भूखे ही क्यों न मर जाए, लेकिन हम ठाकुर जी को बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं करेंगे। हम अपने ठाकुर जी को बेचकर भोजन नहीं करेंगे। उन लोगों को भूखा मर जाना मंजूर था, लेकिन ठाकुर जी को बेचना यह मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था, ठाकुर जी तो परीक्षा ले रहे थे, यही देखना चाहते थे कि उनका जो भक्त है वह लालच में अंधा होकर अपना ठाकुर जी के प्रति प्रेम जो है उसका त्याग करता है या फिर समर्पण करता है। ठाकुर जी को समर्पण ही तो चाहिए, भाव ही तो चाहिए। जो समर्पण और भाव और श्रद्धा और विश्वास रमेश जी और उनकी पत्नी में कूट कूट कर भरा था। दोनों पति पत्नी अपनी परीक्षा में पूरे नंबर से पास हो चुके थे और दोस्तों कहते हैं कि ठाकुर जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और सपने में दर्शन देने के बाद रमेश जी का पैर बिना इलाज के ही पूरी तरह से ठीक हो गया। उनके बच्चे की जो बीमारी थी, उनके बेटी को जो भी बीमारी हुई थी वह भी अचानक से गायब हो गई। उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर इतनी फसल उगी, इतनी उपजाऊ फसल उगी, जितनी उपजाऊ कि जितनी फसलें बड़े बड़े खेतों में नहीं हुई थी। धीरे धीरे ठाकुर जी ने अपने भक्त के सारे कष्ट दूर कर दिए। लोग रमेश जी की इज्जत करने लगे, अपने खेतों में उन्हें काम देने लगे, उनका जो है रोजगार बढ़ने लगा। उन्होंने अपना छोटा सा घर भी बना लिया और देखते ही देखते लोग उन्हें कलयुग के सुदामा कहकर पुकारने लगे। उनकी यह निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के प्रति आस्था रंग लाई। ठाकुर जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए। देखा दोस्तों, अगर लालच में अंधे होकर वह ठाकुर जी को जो है बेचकर अपना घर भी बना लेते, अपनी आर्थिक स्थिति भी सही कर लेते, लेकिन जो अमूल्य चीज़ थी अर्थात जिसका कोई मोल नहीं होता, ठाकुर जी की भक्ति, उसे सदा सदा के लिए जो है गवा देते।
लेकिन वह सच्चे भक्त थे। ठाकुर जी के प्रति उनका श्रद्धा भाव था, समर्पण था, सच्ची आस्था थी। इस वजह से जो है वह लालच में अंधे नहीं हुए। लालच अहंकार को त्याग कर उन्होंने निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा की। और यही होता है जो निस्वार्थ भाव से, समर्पण से, श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी उनकी परीक्षा तो दोस्तों अवश्य लेते हैं, लेकिन अगर वह परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है। जब भी कभी आपके जीवन में कष्ट आए और आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो समझ लीजिए अब आपका जो है भक्ति का स्तर बढ़ने वाला है और यह आपकी परीक्षा चल रही है। हंसते हंसते उस परीक्षा को पार कीजिए। ठाकुर जी से शिकायत नहीं कीजिए, न ही कभी उनको बोलना कि आपने हमारे लिए यह नहीं किया, वह नहीं किया, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो उसी समय आपकी जो भक्ति थी, जीवन भर की जमा पूंजी थी, वह नष्ट हो जाएगी। आप अपनी परीक्षा में असफल हो जाओगे क्योंकि आपका ठाकुर जी पर से विश्वास डगमगा गया है। आप उनसे शिकायत कर रहे हो, यानी संसारिक मोह में पड़कर आप भक्ति से दूसरे मार्ग पर जा रहे हो। उस समय आप दुख की घड़ी में यह सोचने के बजाय कि ठाकुर जी ने हमें यह कष्ट दिया है, यह सोचिए कि ठाकुर जी ने आपके लिए क्या क्या किया है। यानी जब अच्छा समय था, जब सुख के दिन थे, तो वह सब भी तो हमें ठाकुर जी ने ही दिए थे, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने ही दिए थे। तो उन दिनों को भी याद रखिए कि ठाकुर जी की दया से, कृपा से हमारे अच्छे दिन भी थे और अब हमारा परीक्षा का समय चल रहा है, यह भी चला जाएगा, क्योंकि वह सब जानते हैं हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। हमें वही मिलता है जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन उस समय पर हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हमने ठाकुर जी से क्या मांगा था और उन्होंने हमें क्या दिया है, लेकिन वह तो सृष्टि के रचयिता है, उन्हें पता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। वह हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन के लिए जो भी फैसला करते हैं वह सोच समझकर ही करते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी से शिकायत नहीं बल्कि उनका धन्यवाद कीजिए और रमेश जी और उनकी पत्नी जैसी ही भक्ति कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर अवश्य करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक उनकी यह लीला कथा पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करना, आपके लाइक करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है और ऐसी ही लीला कथाएं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप फेसबुक पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।